Okay. Now the next part is power. So how do you define power? The rate of the work. So it is work done by टाइम टेक. ठीक है. अब इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो V इक्वल टू W बाय Q हम लोग किए थे, याद है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज. सो वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज बोल सकते हैं. सो दिस विल बिकम पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज बाय टाइम. मतलब हम लोग Q by T को क्या बोलते हैं? करंट. Q by T क्या होता है? सो पावर को हम लोग V into I बोल सकते हैं. अब हम लोग ओम्स लॉ से पता है V इक्वल टू क्या होता है? I. तो ये V की जगह हम लोग I बार बैठाते हैं into I. तो ये क्या हो जाएगा? तो जो पावर को V into I भी बोल सकते हो या I square R भी बोल सकते हो. ठीक है. नाउ I को हम लोग क्या बोल सकते हैं? V by R. V square by R. V into I को V by R लिखते हैं. तो इसको V square by R भी लिख सकते हैं. क्या बोले सर? ये V into I था ना, तो उसमें V को छोड़ दिए, I को V by R लिख सकते हैं. तो ये V square by R हो जाएगा. तो पावर निकालने का तीन तरीका होता है, तीन फॉर्मूला होता है. एक है VI, एक है I square R, एक है V square by R. ठीक है. अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे? इन जनरल सोर्स का पावर निकालने के लिए ना हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सोर्स, हाँ, सोर्स पावर, सोर्स का कितना पावर है. ठीक है. अगर सीरीज कनेक्शन में होता है, सीरीज कनेक्शन में होता है और हम लोग को पावर निकालना होता है, तब हम लोग I square R यूज करते हैं. और अगर पैरेलल कनेक्शन में होता है, पैरेलल कनेक्शन में होता है और हम लोग को पावर निकालना होता है, तब हम लोग V square by R. क्यों बोलो, तुम लोग बोलो क्यों? सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है सब में? इसलिए I square R इजी होगा यूज करना, सबके लिए अलग-अलग से भी निकालना नहीं पड़ेगा. और पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है? पोटेंशियल. V square by R. इसलिए हम लोग सोर्स मतलब सेल का या जो करंट हम लोग का बहुत मतलब घर में करंट आता है वो सोर्स. इज दैट क्लियर? पावर क्या होता है समझ में आया? अब पावर का जनरल SI यूनिट होता है वाट. SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट. कोई भी रूम में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है सारा पैरेलल है. नहीं तो कैसे तुम एक ऑफ करोगे तो सब ऑफ हो जाएगा. सीरीज में रहेगा तो सब पैरेलल में रहता है. समझ में आया? इतना ही है इसमें. हां सुनो, इतना ही है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब भी तुम करंट में से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हो, व्हेनेवर यू यूज एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इसमें से जब करंट फ्लो करता है तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस ओवरकम करके जाना पड़ता है. तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज करता है, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. इसलिए देखना, अपना मोबाइल फोन चार्ज में बिठा के जाओगे, थोड़ी देर बाद आओगे तो वो गर्म हो जाता है. या मान ले फैन बहुत देर से चल रहा है, उसको ऑफ कर दो. ऑफ करने के बाद चार्ज करने से देखना बहुत गर्म रहता है. समझ में आया? हाँ, कोई भी लाइट भी बहुत देर चलता है तो वो भी बहुत गर्म हो जाता है. क्यों गर्म होता है? इट्स बिकॉज़ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो जूल्स लॉ क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसमें तो डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट यूज होता है. वही तो बोले. सो जूल्स लॉ बोल रहा है द हीट प्रोड्यूस is directly proportional to square of the current, resistance and time for which it has been used. So H is equal to I square. T is the time. ठीक है. I क्या है? I है current. H है heat energy produced. Heat energy. I है current. R है resistance. और T क्या है? टाइम है. कितना टाइम के लिए, कितना देर के लिए वो क्या कर रहा था? राइट. कितना देर के लिए वो चल रहा था? क्या है बोलने यार? constant I constant current time constant over time. H है एनर्जी E पापा मैं बोलिए वो रहता है कब से उसमें क्या है?
सर इक्वल्स टू डालते हैं हम कांस्टेंट डालते हैं ना तो वही कांस्टेंट डालते हैं बाय बात नहीं है हाँ यहाँ पर कांस्टेंट 1 होता है इसलिए। अच्छा ये हो गया सब लोगों का? क्या कांस्टेंट हाँ या ना? नहीं सर बोले कि सर कांस्टेंट है यहाँ पर कांस्टेंट 1 होता है इसलिए। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करने का एक यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करने का एक यूनिट होता है किलोवाट आवर। 1 बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग इज सर वो ये हर्ट्ज वाला क्या होता है हर्ट्ज वो तो पावर का यूनिट है, पावर में हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर एक यूनिट है HP। 7674 सर पावर तो गाड़ी में बोलते हैं ना हाँ राइट, कोई भी इंजन के लिए हॉर्स पावर यूज किया जाता है। सर देता है कुछ चिढ़ाने के लिए नया नाम भी 1 HP is equal to 746 watts। इसके बाद एक थोड़ा सर ये क्या बोले इस साइड को करने को एक वाट का होगा ब्यूटीफुल क्या बोले बीओटी हाँ BOT क्या बोल रहे हैं हॉर्स पावर का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं किया हुआ है 746। सेकंड चक्कर में एनर्जी का अच्छा 1 BOT is बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा है? हाँ उसमें यूनिट्स कंज्यूम लिखा हुआ होता है कि कितना यूनिट्स कंज्यूम। हाँ सो वो एक यूनिट ये BOT होता है, ठीक है। सो 1 BOT is 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट पावर का कोई भी ऑब्जेक्ट 1 आवर के लिए चलेगा तो उसको वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर इज 1000 सर व्हाट सेकंड क्यों नहीं यूज करते 3600 सेकंड्स। तो तुम वाट सेकंड यूज करो। व्हाट सेकंड हाँ दिस मच वाट सेकंड मतलब it will be equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule। watt second का मतलब joule, watt into second is joules। समझ में आया? नो सर अच्छा अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पावर रेटिंग क्या होता है? व्हाट इज पावर? नहीं एफिशिएंसी। देखो जब भी तुम लोगों को बोला जाएगा कि पावर रेटिंग, ये वाला हो गया ना सब लोगों का? हां सर जब भी तुमको बोला जाएगा कि पावर रेटिंग ऑफ अ सर्किट इतना हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे बोल रहे हैं पावर रेटिंग क्या है? जैसे मान लो तुम कोई एक बल्ब खरीदने जाओगे मार्केट में तो वहां पर तुमको पूछेगा कि कितना वाट का पावर बल्ब है। मान लो 5 वाट या 6 वाट। तो हम लोगों का टाइम में जब फिलामेंट बल्ब होता था तब हम लोग कैसे निकालते थे? तब हम लोग बोलते थे कि 20 वाट्स या 40 वाट्स या 60 वाट्स का बल्ब। तो वो जो 60 वाट का मतलब जनरल जो बल्ब जिसमें थोड़ा प्रॉपर्ली क्लियरली लाइट दिखता था वो 60 वाट का होता था, ठीक है। ये कितने का होगा सर ये 40 वाट, कोई भी ट्यूबलाइट 40 वाट का होता है। तो ये जो 60 वाट या 40 वाट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तुमको तुमसे 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट करोगे तभी वो 40 वाट चलेगा पावर प्रोड्यूस करेगा। मतलब नहीं बाकी दूसरा पोटेंशियल में अप्लाई करोगे तो पावर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए पावर रेटिंग में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इक्वल टू V²/R। क्यों? हम लोग सीखे हाउसहोल्ड सर्किट में सारा कनेक्शन क्या कनेक्शन में रहता है? सीरीज या पैरेलल। तो पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लिखवाया? देखो पावर में V²/R लिखवाया था ना। तो ये वाला फॉर्मूला से क्या निकाल लेते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, V²/P। अब जनरली मान लो फॉर अ 20 वाट बल्ब, 20 वाट बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग को 220 लेना है। मतलब कोई भी सर्किट हो, कोई भी पावर रेटिंग हो, उसके पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग 220 लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो घर में जो सोर्स आता है वो 220 वोल्ट का है। ऐसा हम लोग कुछ चीज 220 वोल्ट से ज्यादा चलाना है तो 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट का नहीं होता है। मतलब जो भी क्योंकि तुम्हारे पास सोर्स नहीं है ना, मतलब जो तुमको इलेक्ट्रिसिटी सीएससी प्रोवाइड कर रहा है वो 220 वोल्ट का ही प्रोवाइड कर रहा है। हां मतलब हां ऑब्वियसली परफेक्ट 220 तो ऑलवेज नहीं रहता है ना, उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन आसपास रहता है। ऐसा नहीं है कि 100 हो गया या 140 हो गया, ऐसा नहीं। अगर कोई ज्यादा वोल्ट का 220 से ज्यादा तो नहीं चला नहीं चलेगा ही नहीं। तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा? एक स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, मतलब इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर क्या करता है? लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। तब तुमको जितना चाहिए होगा वो चला सकते हो।
तो इसीलिए रेटिंग जब किया जाता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जब रेट किया जाता है कि इतना पावर, जैसे तुम गीजर लेने जाओगे ना तो वो 1 किलोवाट 3 किलोवाट, नहीं वो स्टार रेटिंग अलग चीज है, वो पावर कंजम्पशन। तो ये जो गीजर लेने जाओगे तो वो जो 1 वाट या 2 वाट का रहेगा, यस सर, उसका अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस भी बनाया है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। वोल्टेज को हम लोग 220 लेंगे, 220 होल स्क्वायर बाय 20, दैट विल गिव यू द रेजिस्टेंस। मतलब फॉर अ 20 वाट बल्ब रेजिस्टेंस इज, लिखो जल्दी से, is 220 into 220 220 by 20, 200 42 होगा 2420 ohm, that will be the resistance of the instrument। इतना सही इतना ज्यादा हाँ, तो इतना ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ पावर प्रोड्यूस कर सकता है। 20 watt में। समझ आया? सर एक संख्या तो चला जाओ सर बाय सर सर अब जाओ। करंट बना दिया। अच्छा, अब कोई भी सर्किट में सेफ करंट अगर तुमको निकालने बोले, सेफ करंट क्या होता है? सेफ करंट मतलब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक फैन है, तो फैन है, वो फैन में लिखा हुआ है कि वो 2.5 एम्पीयर में चलेगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो जल जाएगा। तो सेफ करंट हम लोग कैसे निकालते हैं? सेफ करंट इज पावर रेटिंग बाय वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग मतलब मान लो पंखा जो है वो 40 वाट का पंखा है और तुम्हारा वोल्टेज आ रहा है कितना, 220 वोल्ट, तो 40 by 220 करने से जो आएगा दैट इज द सेफ करंट। क्यों? ये कहां से आ गया फॉर्मूला? कुछ नहीं, देखो पावर इक्वल टू V into I पढ़े थे ना हम लोग, आया ना? तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर बाय वोल्टेज, ना पावर बाय वोल्टेज। पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो करंट इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज, तो पावर रेटिंग बाय वोल्टेज। सो 40 by 220 करने से तुमको उसमें से कितना करंट पास करेगा वो मिल जाएगा, दैट इज द सेफ करंट। उससे ज्यादा करंट हो जाएगा तो वो जल जाएगा। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ तो जाओ। चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट एक्सरसाइज। सर वो जाना है बोला ना, जाओ मैं चले जाओ।